हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स। ठीक है। सबसे पहले कुछ नंबर्स को मान लीजिए, मैं कुछ नंबर्स यहाँ लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10। ओके, एंड यहाँ पे लिखता हूँ 9। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को अरेंज करते हैं। अगर लिखते हैं इसको 2, 4, 6, थोड़ा स्पेस देखिए, फिर लिखते हैं 8, 10, 9, और इसको अगर हम लोग बॉक्स ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, और इसको एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स का काम क्या है? मैट्रिक्स को हम लोग यूज करते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, हमेशा जब भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, और अगर कोई वेरिएबल लेना है, जैसे ए बी सी डी कोई वेरिएबल लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं बॉक्स ब्रैकेट में करके, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये अंदर वाले सारे वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रीज बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हो गए 2, 4, 6, 8, 10 एंड 9, ये क्या हो गए, एलिमेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। अब देखना है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग काउंट कर लेते हैं कितना रोज है। ये जो है, देखिए, ये एक रो है और ये एक रो है, ये है कॉलम कॉलम। अभी देखिए यहाँ पे कितना रोज है, R1, R2, यानी कि 2 रोज है। कॉलम C1, C2, C3, कितना कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जब भी हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर को डिनोट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, R और C, R इंटू सी। आप लोग देखे होंगे IPL मैचेस में, जो टीम है हम लोगों का, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, उससे हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं आरसी बैंगलोर। जिस तरह से आरसी है, पहले क्या आता है, रोज, उसके बाद आता है कॉलम। रोज कितना है यहाँ पे, रो 1 और रो 2, यहाँ पर हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना कॉलम से, 1, 2 और ये 3, तो यहाँ लिख देते हैं 3। तो इसका मतलब होता है, इसको ऐसे रीड करते हैं हम लोग, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर होगा 2/3। कैसे बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स होगा या फिर 6 एंट्रीज होगा। देखिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, और उससे पहले हम लोग जान लेंगे इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ऑर्डर देखते हैं एक बार, पहले ऑर्डर को एक बार देख लेते हैं फिर से। मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं 2, 7, 9, 3, 4, 5। ठीक है। ये कौन सा ऑर्डर का हो गया, देखिए इसमें कितना रोज है, 1, 1, 2, 3। 3 इंटू कॉलम्स कितना है, 1, 2, ये हो गया 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है। इसमें एलिमेंट्स कितना होगा, 3, 2, 6, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये ऑर्डर समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, A = 5, -7, 2, 3, 8 और -5। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके रोज और कॉलम्स में किस रो के किस कॉलम पे कौन सा एलिमेंट या एंट्री है, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं A = इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल a से और स्मॉल I, स्मॉल j। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो I होता है हमारा रोज, ठीक है, और ये हो गया कॉलम। ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है A I J, अब मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग का है कि सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में कौन सा एंट्री है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ए लिखेंगे, सेकेंड रो, तो आई रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ रो। सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में, तो जे = भी 2 हो जाएगा कॉलम। तो A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो ये है। अब सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब ये नंबर, ये एंट्री है।
तो ये हो जाएगा 8। एक और देख लेते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं ए, मान लीजिए हम लोग फाइंड करते हैं आई जे। मान लीजिए हम लोग को फाइंड करना है आपका रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1। सो रो क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो ये वाला हो गया, सेकेंड रो ये वाला हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, और ये हो गया कॉलम 1 2 3 कॉलम। सो सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम में क्या है, ये जहां पे ये रोज और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वही एलिमेंट को या उसी एंट्री को हम लोग लेते हैं। तो ये हो गया 3, ये हो गया इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर देखते हैं किसी मैट्रिक्स में नंबर अगर रो वाइज 2 8 7 -5 3, देखिए ये क्या है, एक सिंगल रो में है नंबर्स अरेंज किया हुआ। जब नंबर सिंगल रो में अरेंज रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अभी इसी नंबर को, इन्हीं सारे नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज अरेंज कर लेंगे। 2 8 7 -5 3। अब देखिए ये कॉलम वाइज अरेंज हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हुआ, देखिए पहले सबसे पहले 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या, मैंने आपको बताया R इंटू सी हम लोग लिखते हैं। तो यानी कि 1 2 3, फर्स्ट रो 1 रो इंटू 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। ठीक है, 1 कॉलम 2 3 4 5 कॉलम। सो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 1/5। अब इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए कितना रोज है, 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 5/1 कॉलम है 1। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, वही सारे नंबर्स है, हम लोगों ने अरेंजमेंट चेंज कर दिया। तो जब अरेंजमेंट चेंज कर दिया है तो ये हो गया 1/5 का ऑर्डर का, ये हो गया 5/1 ऑर्डर का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें आपका ऑर्डर हमेशा 2/2 रहेगा या 3/3 रहेगा या 4/4 रहेगा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, -1 1 0 5। ठीक है, तो ये देखिए नंबर ऑफ रोज 1 and 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 and 2। जब भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक, ये वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। सो हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ऑलराइट, अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक बी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 1 0 7 5 1 3 -2 0 1। अब हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक, अगर डायगोनल में सारे नंबर्स अगर 1 है, इस तरह से अरेंज है 1 1 1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए क्या होगा अगर कोई मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स या सारे एंट्रीज 0 हैं। अगर सारे एंट्रीज 0 हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अगर सारे नंबर्स एक रो में अरेंज हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स।
अगर सारे नंबर्स एक सिंगल कॉलम में अरेंज है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे 2/2, 3/3, 4/4, मतलब कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहेंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसके बाद उसके डायगोनल को हम लोग देखते हैं, दैट इज टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक जो डायगोनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब अगर इस डायगोनल में सारे नंबर्स अगर 1 होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सारे एंट्रीज या सारे एलिमेंट्स जो है वो अगर 0 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए इसका ऑर्डर है 1/5, ये ऑर्डर है 5/1। इसका ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, ये 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 है मैट्रिक्स का ऑर्डर। यहाँ पे देखिए क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर, रोज कितना है R इंटू सी, तो क्या हो गया रोज नंबर ऑफ रोज 2 इंटू कॉलम्स कितना है 1, 2 एंड 3, तो ये हो गया 2/3 का। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2 3 6, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर रोज कितने हैं 1 2 3, सो 3 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 3, सो ये भी 3/3 है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसके साथ साथ अगर डायगोनल में सारे 1 है तो इसका मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज वेल एज इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे इक्वल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है, मान लीजिए दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक ए, ठीक है, इक्वल्स यहाँ करते हैं हम लोग 7 -3 2, यहाँ करते हैं 8 9 -4, ये एक मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 7 -3 2 8 9 -4। किसी भी दो मैट्रिक्स को या दो से अधिक मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलने के पहले हम लोगों को दो कंडीशंस को चेक करना पड़ता है। दो कंडीशंस क्या है, सबसे पहला कंडीशन है कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि इनका ऑर्डर सेम है या नहीं। ये कौन से ऑर्डर का है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो यानी कि ये 2/3 का मैट्रिक्स है। अब नंबर बी सेकेंड वाले मैट्रिक्स को हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये भी 2/3 के हैं। तो पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों के दोनों 2/3 के मैट्रिसेस हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि जो एंट्रीज हो या एलिमेंट्स हो वो हमेशा सेम होने चाहिए। तो क्या है, पहले देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 7 है, यहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 7 है, ये ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -3 है, यहाँ भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में -3 है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 2 है, यहाँ पे भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 2 है, तो यहाँ का एंट्री मिल गया। अब देखिए ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 8 है, यहाँ पर भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 8 है। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 9 है, यहाँ पे भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 9 है, तो ये भी मैच कर गया, ठीक है। अभी देखिए ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 4 है, यहाँ पे भी सेकंड रो थर्ड कॉलम में -4 है, यहाँ पे भी सेकंड रो थर्ड कॉलम में -4 है। मतलब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग बोल सकते हैं दे आर इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस, सो दे आर इक्वल मैट्रिसेस। अब जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा, आइए उसको चेक करते हैं कि हम लोग ने क्या क्या सीखा है। सबसे पहला मान लीजिए अगर किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज अगर 6 हो, ठीक है, मान लीजिए 6 एंट्रीज है उस मैट्रिक्स में, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के। तो सबसे पहला काम करना क्या है, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ होता है उसका हम लोग क्या करते हैं फैक्टर्स खोज लेते हैं। 1 × 6, उसके बाद 2 × 3, 2 3 6, और इसको क्या करेंगे हम लोग रिवर्स कर देंगे, 6 × 1 और 3 × 2। मतलब हम लोगों का जो मैट्रिक्स बन सकता है 6 एंट्रीज से, वो 4 तरह के मैट्रिक्स बन सकते हैं, 4 तरह के ऑर्डर के। एक हो सकता है 1/6 का, दूसरा हो सकता है 2/3 का,
तीसरा हो सकता है 6/1 का, और चौथा हो सकता है 3/2 का। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 6 एलिमेंट्स है, कोई भी 6 नंबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए रैंडमली ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो ये ऑर्डर क्या बना, फर्स्ट रो एंड 6 कॉलम्स। देखिए एक रो है और 1 2 3 4 5 एंड 1 6, सो ये हो गया 1/6 का ऑर्डर का बना। अब इसको अगर कॉलम वाइज हम लोग अरेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये हो गया 6/1 का, ठीक है। रोज हो गया 1 2 3 4 5 और एक 6 रो एंड 1 कॉलम, सो 6/1 का भी बन गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं 2/3 में। 2/3 मतलब 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, सो कितना रोज हो गया यहाँ पे देखिए 1 रो 2 रोज एंड कॉलम्स कितना हो गया 3, सो ये 2/3 ऑर्डर का बन जाएगा। उसके बाद हम लोग को 3/2 ऑर्डर का भी बनाना है, तो 3/2 ऑर्डर का क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, देखिए यहाँ पे 3 रोज बन गया और 2 कॉलम, सो 3/2 ऑर्डर का भी ये बन के तैयार हो गया। मतलब जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज कर लेते हैं और उसके रिवर्स को भी लिख लेते हैं, और हम लोगों को वो मिल जाता है ऑर्डर कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें है कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। ये 2/2 क्या है, 2/2 ऑर्डर बता रहा है कि मैट्रिक्स क्या होगा 2/2। अब हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सबसे पहला हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखिए हुज एलिमेंट्स ए आई जी, मैंने बताया एलिमेंट्स को हम लोग ए और स्मॉल आई जे से डिनोट करते हैं, आर गिवन बाय, यहाँ पे आई और जे दिया हुआ। अब यहाँ पे हम लोग को खोजना है कि ये मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स एक लेटर हम लोग ले लेते हैं कैपिटल ए, तो ये मैट्रिक्स में एलिमेंट्स या एंट्रीज क्या होंगे, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। आई डिनोट करता है रोज को और जे डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है। सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट होगा, तो जब रो बोलेंगे तो रो का फर्स्ट रो यानी कि आई का वैल्यू 1 और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं 2/2, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, तो अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं A1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है 1 और जे का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1, 1 + 1 क्या आया 2, यानी कि ये हो गया मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या बनेगा, ये एंट्री बनेगा 2। उसके बाद हम लोग देखते हैं ए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम देखते हैं। सो सेकेंड रो मतलब 2, फर्स्ट कॉलम मतलब 1, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है 2 और जे का वैल्यू क्या आया 1। ये क्वेश्चन को कॉपी यहाँ पे करते हैं, 2 + 1 कितना आया 3, तो ये हो जाएगा 3। फिर हम लोग देखते हैं फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में फर्स्ट रो यानी आई का वैल्यू हो गया 1 और जे का वैल्यू हो गया 2 = क्या है 3, तो यहाँ होगा 3। अभी हम लोग को देखना है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में, यानी कि ये होगा 2 2, सो वैल्यू क्या होगा 2 + 2, आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू भी 2, सो = 4, तो ये हमारा बन गया एलिमेंट 4। सो इस तरह से हम लोग का मैट्रिक्स रेडी हो गया। ये लाइन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हूं, ये आप लोगों को ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए बनाया गया था। तो अभी देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, यहाँ देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है या एंट्रीज क्या है 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एंट्री 2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एंट्री 3 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एंट्री देखिए 3 है। उसके बाद यहाँ देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एंट्री 3 है और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एंट्री 4, तो यहाँ पे होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एंट्री आया 4। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं इसी तरह से। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हम लोगों को मैट्रिक्स बनाना है 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। सो हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट, हम लोग को क्या करना है एलिमेंट्स खोजना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 4 होगा, हम लोग को पता है 2 × 2 4।
ठीक है। सो ये दिया हुआ हम लोग के पास ए आई जे और यहाँ पे हम लोग के पास है 2i माइनस जे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को खोजेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू भी होगा 1। सो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना आया, 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स बना लेते हैं, मान लीजिए x। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या आया 1। अब हम लोग फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को खोजेंगे। तो फिर से i का वैल्यू 1 है, सो 2 इंटू 1 माइनस और j का वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 2 0, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में क्या आएगा 0। फिर हम लोग खोजेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो में क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी i का वैल्यू 2, सो 2 इंटू 2 माइनस j का वैल्यू 1। तो यहाँ आएगा हम लोग के पास 4 माइनस 1 दैट इज 3। सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आएगा 3। और हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एंट्री को खोज लेंगे। तो सेकेंड रो यानी कि i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू भी 2। सो यहाँ क्वेश्चन में दिया 2i, सो 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। इस तरह से हम लोग एंट्रीज खोज लेते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स के जरिए। तो आइए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और बीच में क्या दिया हुआ, इक्वल साइन, इक्वल बोल रहा है। तो देखिए मिला के देख लेते हैं हम लोग, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला क्या है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए ये 1 2 3 4 यानी कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है ये, और ये भी देखिए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, मतलब ये भी 2 बाई 2 का है, मतलब इनका ऑर्डर सेम है। इनका ऑर्डर सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होगा। अगर यहाँ पे 5 है तो x प्लस वाई का वैल्यू भी 5 होगा। a प्लस बी अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर a प्लस, यहाँ पे माइनस 1 है तो a प्लस बी का वैल्यू माइनस 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। और यहाँ माइनस 5 है तो 2x माइनस 3y का वैल्यू माइनस 5 ही होगा, तभी जाके ये इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल दिया है ये इक्वल है। यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे सारे वेरिएबल्स यानी कि a b और x और y का हम लोग को वैल्यू खोजना है। तो ये इक्वल मैट्रिसेस है, तो हम लोग को पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एंट्री होगा विल बी इक्वल टू द सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। सो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए पहले हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू खोजते हैं, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा वाला हम लोग को x और y का खोजना है, यहाँ 2x माइनस 3y, सो 2x माइनस 3y, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है तो यहाँ पे हम लोग को सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखना है, ये क्या है -5 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वल कर लेंगे या फिर एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सिंपली यहाँ देखिए 2x है तो इसको अगर 2x बनाना तो क्या करना है, सिंपली इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन चेंज कर लेते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ मिला -5y और यहाँ पे आएगा -15, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, y का वैल्यू जैसे ही मिल गया हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में, जैसे यहाँ दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग को 2 मिलेगा। तो अब देखिए x प्लस वाई, x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे 3, सो x प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 3 कितना आया 5, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी है तो क्या करेंगे, a का और b का वैल्यू को हम लोग खोज लेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, a और b ये दोनों वेरिएबल का भी वैल्यू हम लोग खोज लेंगे। तो यहाँ देखिए a प्लस बी यानी कि एक एंट्री कहाँ पे है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में एंट्री है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्या है,
-1, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस है, ठीक है। और दूसरा है a माइनस बी, ये है सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, a और b का वैल्यू को खोज लेंगे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, सिंस ये प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ मिलेगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हम लोगों के पास 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस a के वैल्यू को हम लोग लेकर किसी एक इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। सो a प्लस बी इज इक्वल टू -1, सो b इज इक्वल टू -1 माइनस a, -1 और ये -1 मिलके -2, सो b का वैल्यू क्या आया, -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। सो a प्लस बी, इसका वैल्यू क्या हम लोगों ने लिखा था, a प्लस बी -1, आइए चेक करते हैं ये -1 होता है कि नहीं। सो a प्लस बी, a का वैल्यू 1 और प्लस b का वैल्यू क्या है, -2, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। देखिए अब क्या है, a माइनस बी, इसका भी वैल्यू को हम लोग चेक करके देख लेते हैं, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। सो a माइनस बी 3 होना चाहिए। सो a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1 और b का वैल्यू क्या है, -2, सो ये हो गया 1 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 3। सो देखिए a माइनस बी का वैल्यू भी 3 आ गया। सो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स के सम्स को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को मैंने जो कुछ भी समझाया समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोगों को मौका लगे आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से अप्लाई कर करके देखना है। कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, a प्लस बी, a माइनस बी और एक वैल्यू बैठा लीजिए और उसको क्या कीजिए, फाइंड करने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखिएगा आप मैट्रिक्स को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। टिल देन यू टेक केयर, गिव योर बेस्ट एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। थैंक यू।